तो आज दिव्य भव्य महाकुंभ भी बासंती उत्सव में डूबा रहा। महाकुंभ नगर में बसंत पंचमी के मौके पर त्रिवेणी संगम तट सोमवार को तीसरा और अंतिम अमृत स्नान पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। अमृत स्नान सुबह 4 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चला, जिसमें देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। शाम 6 बजे तक 2 करोड़ 33 लाख लोगों ने स्नान किया। अब तक महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा 37 करोड़ से अधिक हो चुका है। अमृत स्नान के दौरान सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए और श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ख्याल रखा गया। सनातन धर्म के पवित्र उत्सव महाकुंभ में वसंत पंचमी के अवसर पर साधु संतों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में तीसरा अमृत स्नान किया। 13 अखाड़ों के साधु संतों समेत दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान में आस्था की पावन डुबकी लगाई। इस दौरान साधु संतों को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु कतारों में करबद्ध खड़े दिखे। अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह दिखा। महाकुंभ में आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश में पहुंचे श्रद्धालुओं की श्रद्धा का गवाह बन रही प्रयागराज नगरी भक्ति और आस्था पर्याय बनी हुई है। लोगों ने महाकुंभ की तैयारियों को लेकर खुशी जाहिर की है। हमें महाकुंभ में आके बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा यहाँ की व्यवस्था है और प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को यात्रियों की सेवा में तत्पर है। पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर से हो रही है। हमने खुद हमारी आंखों से देखा हुआ, हम परिचय बता सकते हैं। ऐसी कोई सरकार नहीं कर सकती है। महाकुंभ 2025 में बसंत पंचमी के मौके पर प्रशासन को भीड़ नियंत्रण में सफलता मिली है और कोई असामान्य दबाव नहीं देखा गया। मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद मेला प्रशासन ने कई बदलाव किए हैं। मेला प्रशासन ने अमृत स्नान को लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मार्ग पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। मेला क्षेत्र में सभी प्रवेश मार्गों पर सिविल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। शहर में 88 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए सभी रास्तों और घाटों पर साइनेज लगवाए गए हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सुरक्षा प्रबंध में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश एसटीएफ मौनी अमावस्या की भगदड़ की जांच कर रही है। भाजपा के लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद ने भगदड़ में साजिश होने की आशंका जताई है। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। बसंत पंचमी को लेकर प्रयागराज जंक्शन पर भारी भीड़ देखी जा रही है। बसंत पंचमी पर सोमवार को महाकुंभ आने और अलग अलग स्टेशनों के लिए जाने के लिए ट्रेनों में काफी भीड़ नजर आई। उधर देश के अलग अलग हिस्सों से प्रयागराज आने जाने वाली ट्रेनों में श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते रेलवे ने भी विशेष तैयारियां की हैं। रेलवे की ओर से कई महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। साथ ही भीड़ नियंत्रण के लिए भी खास उपाय किए गए हैं। विकास सिंह के साथ अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, महाकुंभ क्षेत्र, प्रयागराज। तो ये दृश्य हम तक विकास सिंह हमारे संवाददाता और अश्विनी मिश्रा ने पहुंचाए हैं। तो वो दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ महाकुंभ नगर से और उनसे बातचीत करेंगे इस पूरे विषय पर। जी अश्विनी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वासंती उत्सव में डूबा दिखा महाकुंभ नगर, हर हर बम के महोच्चार भी हुआ और क्या जानकारी देंगे वसंत पंचमी के इस अवसर पर किस तरह से ये स्नान संपन्न हुआ, क्या विशेष महत्व है इस स्नान का? जी निखिल, और हम दृश्य भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि इस तरीके से ये पूरा का पूरा आयोजन है। महाकुंभ नगर अस्थायी रूप से पूरा का पूरा शहर है जहां पर हमेशा करोड़ों की संख्या में लोग रहते ही हैं। 6 बजे तक के आंकड़े जैसा कि आपने बताया 2 करोड़ 33 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्नान किया।
ये नैनाभिराम दृश्य अगर आप देखेंगे तो केवल यहीं से नहीं देख सकते हैं, अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। नासा के जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो भी बताते हैं कि ये दृश्य अभिभूत कर देने वाले हैं। यानी कि ये ब्रह्मांड का एक ऐसा आयोजन है जो कि दिगंत में नहीं, संपूर्ण चराचर में व्याप्त है, और संपूर्ण ब्रह्मांड में ऐसा आयोजन कहीं न कहीं करने वाला, गौरव प्राप्त करने का श्रेय हमें जाता है। और निश्चित तौर से ये दिव्य है, भव्य है, डिजिटल है, डिवाइन है, और दुनिया को सम्मोहित और मोहित कर देने वाला है। आज के इंतजामात की अगर आप जो बात कर रहे हैं, जो प्रबंध की बात कर रहे हैं, वसंत पंचमी माँ सरस्वती की आराधना का दिन तो है ही है। गंगा यमुना के साक्षात लोग दर्शन करते हैं। कुंभ के दौरान माँ सरस्वती की जो वैचारिक चिंतन धारा यहाँ बहती है उसका भी लोग अवगाहन करते हैं। और वसंत पंचमी के दिन ही आज आप समझिए कि जब जैसे ऋतुओं का वह संधि होता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है कि अगर मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूँ तो मैं ऋतुओं में वसंत हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व हमारे यहाँ वसंत को दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारी जब ऋचाएँ कहती हैं कि जीवेत श्रद्धा सतम पश्येम श्रद्धा सतम पश्याम श्रद्धा सतम, तो ये सब कहीं ना कहीं पूरी रही है सदा, उसको लोग। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। थोड़ा सा ऑडियो में या नेटवर्क पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन हम रुक करेंगे। हमारे साथ विकास सिंह बने हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे, ये जब अमृत स्नान था, जाहिर तौर पर मौनी अमावस्या के दिन जो घटना हुई थी, उसके बाद से कुछ न कुछ आशंका जरूर थी कि इसको किस तरह से, किस बेहतर तरीके से इसको संपन्न कराया जाए, और क्या कुछ तैयारियां की गई थी? क्या कुछ जानकारी आप हमको देंगे? देखिए, इसके बाद सरकार ने उस भगदड़ के बाद से विशेष आयोजन किए, विशेष प्रबंधन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग की और पूछा कैसे इसको और बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने कई उच्च अधिकारियों को प्रयागराज में लगाया। निश्चित रूप से वो अधिकारियों में 2019 में जो यहाँ के मंडला आयुक्त रहे आशीष गोयल, जो विकास प्राधिकरण के यहाँ पर जो हेड थे, उनको यहाँ पर लगाया गया। और कई सारे आईपीएस और 5 विशेष सचिव समेत तमाम बड़ी टीम यहाँ पर लगाई गई है। और जो उसके बाद जो प्रबंध किया गया, खासतौर से भीड़ प्रबंध, वो निश्चित रूप से जमीन पर बहुत ही सकारात्मक उसका असर रहा। और आज प्रयागराज शहर में कहीं भी जाम नहीं लगा। 2,57,00,000 लोगों ने 8 बजे तक स्नान किया है। तो यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी संख्या है। एक शहर में 2,57,00,000 लोग 8 बजे तक स्नान कर लिए हैं, और कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। तो दर्शा रहा है कि ये जो भीड़ प्रबंधन था, इसका सकारात्मक असर रहा, और लोगों को एक जगह ठहरने नहीं दिया गया। चाहे वो यहाँ आने के मार्ग हो, उनको एकल कर दिया गया। चाहे घाट पर जो लोग स्नान कर रहे थे, उनसे अपील की जा रही थी, रिक्वेस्ट की जा रही थी कि आप लोग स्नान कर लीजिए, तो स्नान छोड़ दीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और लोग भी स्नान करें। तो भीड़ प्रबंधन निश्चित रूप से सराहनीय रहा है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 3:30 बजे से ही अपने आवास पर यहाँ के अधिकारियों के साथ संपर्क में रहे, पल पल की जानकारी लेते रहे, किस जगह क्या हो रहा है, हर एक विषय की जानकारी लेते रहे। आज साधु सन्यासियों का अंतिम अमृत स्नान था, तो सभी अखाड़ों ने पूरी अपनी परंपरा के साथ स्नान किया। उन्होंने पूरे 13 अखाड़ों ने यहाँ पर विधिवत पूजन अर्चन के साथ अपना अखाड़ों का स्नान संपन्न किया। इसी के साथ अमृत स्नान आज संपन्न हो गया है, और लगभग 37,50,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान कर लिया है। निखिल, अभी मेले में 23 दिन बाकी हैं, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कि कहा जा रहा था 40 करोड़ 45 करोड़, ये संख्या कहां जाकर पहुंचेगी। निखिल, जो दृश्य अभी अश्विनी ने दिखाया, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वही दृश्य पीछे से हम भी दिखाना चाहेंगे, चूंकि हम संगम नोच की तरफ है। तो ये जो लाइटिंग है, निश्चित रूप से अश्विनी जो कह रहे थे कि समूचा ब्रह्मांड इस आयोजन को देख रहा है। ये जो मेला क्षेत्र है, ये मेला क्षेत्र अलौकिक अद्भुत है, और इसकी आभा देखते ही बनती है। यहाँ पर हर जो यहाँ पर आयोजन हो रहा है, दिव्य भव्य हो रहा है। इसके पीछे लोग जुड़े हैं, कहीं ना कहीं देवी देवताओं का आशीर्वाद है और सरकार का पूरा प्रयास है। और वो यहाँ पर चरितार्थ होता नजर आ रहा है कि देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आकर अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं, सनातन को पहचान रहे हैं, अपने धार्मिक आयोजन को पहचान रहे हैं। जी बिल्कुल, धार्मिक आयोजन को पहचान रहे हैं। अश्विनी, आपकी बात कट गई थी, आप कुछ अगर कहना चाहते हो, ऐड ऑन करना चाहते हो बहुत जल्दी, क्योंकि समय समाप्त हो चुका है।
बस निखिल यही कहेंगे कि आयोजन दिव्य है, भव्य है, ये आयोजन डिजिटल है, डिवाइन है, ये आयोजन सशक्त भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नमूना है। यह आयोजन आधुनिक आत्मनिर्भर भारत का समायोजन है। आध्यात्मिकता और आधुनिकता का ऐसा यहाँ पर समुच्चय हुआ है कि पूरी दुनिया जानती है कि हम कैसे अपने विकास और विरासत को लेकर चल रहे हैं, हृदयों में समेटे, आज से नहीं सहस्राब्दियों से। और वही अमरता का जो मुख्य बिंदु यहाँ पर गिरा, अमरता के जो हमारी खोज रही, वही अमृत पान करने के लिए दुनिया लालायित है। वही हमारे मनीषियों और मंत्रद्रष्टाओं का कार्य है और दुनिया आकर उसकी साक्षी बने और साक्षात्कार करे, आकर ही कहा जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इसको अनुभव किया जा सकता है। और आप दोनों निश्चित तौर पर सौभाग्यशाली है विकास और अश्विनी कि आप वहां पर मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि सुबह 3 बजे से उठकर अभी रात में 8:45 बज रहे हैं, अभी भी आपकी कवरेज जारी है। आप किस तरह से थक गए होंगे ये मैं समझ रहा हूं। उसके बावजूद मैं यही कहूंगा कि मुस्कुराइए कि आप महाकुंभ में हैं और ये अमृत स्नान का अवसर आपके पास भी है। आप लोगों ने भी अमृत स्नान किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और यहाँ इसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से दिल्ली की सियासत में एक जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का जो पूरा दौर चला था वो आज समाप्त हो गया, क्योंकि दिल्ली में चुनाव प्रचार